ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं क्या-क्या बताने वाला हूँ। सो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि येलो से जो ब्राउन टर्न हो चुका है बनाना, वो एडिबल है या नहीं, खाने योग्य है या नहीं। फिर मैं ये बताने वाला हूँ कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बनाना है वो क्या है और उसे बनाया क्यों गया है। फिर ये जो बनाना है, ब्राउन टर्न बनाना है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे कॉज़ कर रहा है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि बनाना की बेसिकली 3 स्टेजेज़ हैं, ठीक है? बनाना की 3 स्टेज है। पहली स्टेज वो है जब बनाना अनराइप है, पका हुआ नहीं है, तब बनाना ग्रीन कलर का होता है और ये ग्रीन कलर किस कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण। हम सबको पता है, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये अभी खाने लायक नहीं होता है। पता होगा आप सबको कि इसकी सब्जियाँ बनती हैं, ना कि इसे डायरेक्ट कंज़्यूम किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टार्च कंटेंट होता है जो कि मीठा नहीं होता है। स्टार्च समझ में आता है, होपफुली स्टार्च समझ में आता होगा, वरना मैं समझा देता हूँ। स्टार्च बेसिकली क्या है कि चावल आपने देखा है ना, चावल का जो माड़ है ना? चावल का जो माड़ है वो स्टार्च होता है, ठीक है? तो ये पहले स्टार्च फॉर्म में होता है। अब क्या होता है जब ये इ पकने पकना शुरू होता है तो इसमें एक हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, उस हार्मोन का नाम है इथिलीन। अब हार्मोन होपफुली सबको समझ में आता होगा, नहीं समझ में आता है कि हार्मोन क्या होता है? जैसे ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन, ठीक है? और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो हमारे ब्लड में शुगर को रेगुलेट करता है ना? कंट्रोल करता है। वैसे ही प्लांट हार्मोन होता है इथिलीन, वो इनके पकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? इनको राइप होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी क्या था? कच्चे वाले फॉर्म में स्टार्च था। अब जैसे-जैसे इथिलीन का प्रोडक्शन बढ़ता है या जैसे-जैसे ये पकना शुरू होता है, ये स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है? स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है और केवल इसके लिए ये हेल्पफुल नहीं है, इथिलीन इसके पकने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जब ये पकता है, शुगर में क चेंज हो जाता है, तो ये मीठा होना शुरू हो जाता है और पकते ही इसका जो गा क्लोरोफिल जो पिगमेंट था, जो ग्रीन पिगमेंट था, ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है किसमें? कैरोटीनॉइड में, ठीक है? और ये कैरोटीनॉइड जो है, यही येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके? केले के लिए, ठीक है? अब क्या होता है, इथिलीन का प्रोडक्शन होता जा रहा है, ठीक है? और ये पकना शुरू होता जा रहा है और पकने का दूसरा तरीका ये होता है, मान लो कच्चा केला तोड़ लिया गया है, उसको आर्टिफ़िशियल कैसे पकाया जाता है? सुना होगा, अक्सर आपने ये सुना होगा या देखा होगा कि कोई भी फ्रूट को क्या होता है ना कि पेपर में लपेट के रखा जाता है या जब फ्रूट को कच्चा तोड़ लिया जाता है तो उसे एक रूम पे उस रूम पे इथिलीन गैस रिलीज़ की जाती है ताकि इथिलीन की गैस की प्रेज़ेंस में वो जल्दी पक जाए, है ना? और पेपर क्यों लपेटा जाता है? पेपर इसीलिए लपेटा जाता है कि क्या करता है, इथिलीन गैस जो रिलीज़ हो रही है, जो इसके अंदर से ऑटोमैटिकली नेचुरली जो रिलीज़ हो रही है, उसको पेपर क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, बाहर निकलने नहीं देगा, तो ये पकेगा जल्दी। इसलिए देखा होगा कि पेपर लपेटा जाता है किस पे? बनानास पे या अदर किसी भी फल पे। तो ये इथिलीन का प्रोडक्शन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? किसी भी फ्रूट के लिए, केवल बनाने के लिए नहीं, किसी भी फ्रूट के लिए सारे फ्रूट नेचुरली इथिलीन रिलीज़ करते हैं और ये उन्हीं के कारण पकता है, ठीक है? ये याद रखना है, ये उन्हीं के कारण पकता है। अब क्या हुआ, बनाना को तोड़ लिया गया। बनाना में एक स्पेशल फीचर ये होता है कि हार्वेस्ट करने के बाद, तोड़ लेने के बाद भी इथिलीन कंटीन्यूअस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता रहता है। अब क्या होता है, इथिलीन का प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ये बहुत टाइप के एंजाइम्स को अ, स्टिम्युलेट करता है, उसके प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। इसमें एक टाइप का एंजाइम होता है पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज़, जिसे हम शॉर्ट में पीपीओ बोलते हैं। अब ये पीपीओ क्या करता है? अब पीपीओ ही है, देखो क्या हुआ था, क्लोरोफिल ये किसमें? कैरोटीनॉइड में चेंज हुआ था। हरे से येलो हुआ था कैरोटीनॉइड के कारण और किसमें? इथिलीन इसमें हेल्प करता है। अब क्या होता है, पीपीओ क्या करता है, इसके येलो कलर को ब्राउन में चेंज करता है ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में। अब क्या है, केला मार्केट में आ चुका है या ठेलों में पड़ा हुआ है, मार्केट में पड़ा हुआ है, उसमें एक पीपीओ का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। पीपीओ का मतलब पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज़ का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। अब ये क्या कर रहा है, येलो पिगमेंट को तोड़-तोड़ के इसको ब्राउन में चेंज कर रहा है। समझ रहे हो ना? ये फर्दर इथिलीन के कारण पक रहा है और कलर किसके कारण चेंज हो रहा है? कलर चेंज हो रहा है तुम्हारा पीपीओ के कारण। अब क्या हो रहा है, इसके कारण ये देखने में काफ़ी प्लीज़िंग नहीं लगता, तो हम फेंक दिया करते हैं। मैंने देखा है मेरी लाइब्रेरी में जहाँ मैं बैठता हूँ, हल्का भी इसमें ब्राउन कलर के डॉट आने लगते हैं ना, तो इन्हें फेंक दिया जाता है। जबकि ये पूरे खाने योग्य हैं, खाने लायक हैं ये अभी। बस इनका क्या हो रहा है कि पीपीओ के कारण इनका कलर चेंज हो जाता है। इन्हें फेंकना नहीं है, इन्हें खाना है, ये खराब नहीं होते हैं, ठीक है? अब इस फेंकने के कारण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? अब फेंकने के कारण पीपीओ के प्रोडक्शन के कारण येलो होता है, फेंक दिया जाता है। इसके कारण प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि 50% क्रॉप यूके में 50% क्रॉप तो वेस्ट हो जा रही है, केवल और केवल इस कलर चेंज के कारण। केवल कलर के चेंज होता है, बच्चे इसे फेंक देते हैं, इसे कंज़्यूम नहीं किया जाता है। अब होता ये है कि इसे फेंक दिया जाता है
और जैसे ही फेंक दिया जाता है, कोई भी फूड मटेरियल जो वेस्ट होता है, जो हम खाना हमारे घर का निकलता है, इसको फेंक दिया जाता है, ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ग्रीन हाउस गैस के लिए, है ना? क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है? क्योंकि जो हम खाना फेंक देते हैं, उससे मीथेन निकलती है और मीथेन बहुत बड़ा ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है? अब ग्रीन हाउस गैस के कारण क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये जानते हैं हम कि ग्रीन हाउस गैस क्या हीट को ट्रैप करती है, अर्थ में ग्रीन हाउस गैस हीट को ट्रैप करती है, हीट को ट्रैप करती है, तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है? अब फिर क्या होता है? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो यूके के साइंटिस्ट ने क्या किया? जीन एडिटिंग की। जीन एडिटिंग में क्या किया? जो जीन पीपीओ को प्रोड्यूस किया करते थे, ठीक है? उनको साइलेंस कर दिया, उनको मतलब रोक दिया। बेसिकली क्या किया? पीपीओ के प्रोडक्शन को ही रोक दिया। अब पीपीओ का प्रोडक्शन रुक गया, तो येलो जो पिगमेंट था, वो ब्राउन में चेंज होना बंद हो गया। ब्राउन में चेंज होना बंद हो गया, तो ये दिखने में क्या हो गया? प्लीजिंग हो गया। दिखने में प्लीजिंग हो गया, तो हम खा रहे हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें, पहली बात तो क्रॉप वेस्ट नहीं हुई, दूसरी बात ग्लोबल वार्मिंग में राहत मिलेगी, है ना? अब क्या होता है? ये केवल पीपीओ जो है केवल और केवल केवल और केवल बनाना के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये एप्पल में देखा है? एप्पल आपने देखा होगा, एप्पल अगर हम काट के थोड़ी देर रख देते हैं, तो वो रेडिश हो जाता है या ब्राउनिश हो जाता है। वो भी पीपीओ के कारण होता है। तो सेम चीज़ एप्पल में भी की गई है। क्या किया गया है? उसमें भी पीपीओ की प्रोडक्शन को साइलेंस कर दिया गया है, ताकि उसे भी काट के अगर रख दिया जाए, तो वो रेडिश या ब्राउनिश टर्न ना हो। यही रीज़न है। होपफुली वीडियो ठीक लगा होगा। तो हमने वीडियो से ये बेसिकली सीखा कि ये जो केला है, केले में रंग भेद नहीं करना है, जैसे इंसानों में नहीं किया जाता। काले गोरे में फ़र्क नहीं होता, इसलिए इसमें येलो और ब्राउन में फ़र्क नहीं करना है। और वीडियो ठीक लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं ठीक लगा होगा तो कमेंट सेक्शन है ही है।